हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ कुकरी में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। गाइस, ये चैप्टर और जो मैं अभी आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा जो चैप्टर, ये सब बेसिक्स हैं और बेसिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में। और अगर आप अच्छा शेफ़ बनना चाहते हैं तो बेसिक ही आपकी बहुत मदद करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो मैंने इसको एक टेबल में आपके लिए समझाने के लिए इसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये एग्जांपल्स हैं कि ब्रेसिका बेसिकली क्या है। ये वो वेजिटेबल्स होते हैं जिसका हेड, लीव्स और फ्लावर्स हम यूज़ करते हैं और जो ज़्यादातर विंटर्स में होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए आप, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बॉयचॉक एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिर हम आते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स। दीज आर दी फ्रूट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड दे कंटेन सीड। मतलब जैसे आपने काफ़ी सारे प्लांट देखे होंगे जिसमें पहले फ्लावर आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उस जो वो फ्लावर मुरझा जाता है तो उसमें फ्रूट आता है। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल लीजिए टोमेटो का। टोमेटो क्या होता है, पहले उसका फूल आता है। ठीक है, जब वो जब वो फ्लावर होता है, जब वो मुरझा जाता है तो उसमें से फ्रूट निकलता है। ठीक है, अवाकाडो ले लीजिए आप। ठीक है, ब्रिंजल ले लीजिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। फिर आपकी थर्ड कैटेगरी आती है ग्रीन्स की। ग्रीन्स टर्म जनरली रेफर्स टू वेजिटेबल्स विच लीव्स आर ईटन कुक्ड एक्सेप्ट लेट्यूस एंड मोस्टली ग्रीन्स आर माइल्ड, स्पाइसी एंड स्ट्रॉन्ग इन फ्लेवर। आप इसी से समझ गए होंगे कि ग्रीन्स सिंपल है बिल्कुल, जिसकी हरी पत्तियाँ होती हैं और जिनको हम पकाते हैं खाली लेट्यूस को छोड़ के। ठीक है, आप इसके एग्जांपल ले लीजिए, स्पेनिच, वाटर कैसेस एंड रेडिश। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फंगस। ये हम इनको पूरी तरीके से वेजिटेबल नहीं कह सकते क्योंकि ना तो इसमें सीड होता है, ना स्टैम्प होता है इसका, ना कोई फ्लावर होता है इसका। ठीक है, और ये ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पॉट्स की मदद से। स्पॉट्स क्या होते हैं, जो स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद से ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बटन मशरूम। नेक्स्ट कैटेगरी आती है रूट्स एंड ट्यूब्स की। रूट्स आर फैट अंडरग्राउंड स्टेम्स विच आर सिंगल बल्ब which extend into the ground which supply the plant with nutrients। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूँ इसका। आप कैरेट का एग्जांपल लीजिए। ठीक है, जैसे ये कैरेट है। ठीक है, तो अगर हम मान लो आप इसका बीज गाड़ते हो ज़मीन में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो बीज है इसकी रूट निकलती है। ठीक है, रूट निकलती है तो ये रूट होती है, जो ये रूट में पूरा एक आपका कैरेट निकलता है। ठीक है, सही है, और इसके आसपास भी थोड़ी थोड़ी रूट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट वेजिटेबल। और ट्यूब वेजिटेबल कौन से होते हैं, आप पोटैटो का एग्जांपल लीजिए। जैसे आप पोटैटो गाड़ते हैं ज़मीन में तो उसका फिर उसमें से आप देखोगे उसमें से कल्ले निकलते हैं। ठीक है, कल्ले निकलते हैं, फिर वो कल्ले जो होते हैं वो और पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें से जो रूट निकल रहा है तो उसमें से भी एक और निकल रहा है, उसको हम कहेंगे ट्यूब। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं और भी रूट्स निकलेंगी, फिर उसमें से ट्यूब्स निकलेंगे। जो ये ट्यूब वाला पार्ट होता है, इधर से ही पोटैटो आते हैं। तो आप समझ गए होंगे रूट और ट्यूब में फ़र्क। मैं फिर से एक और बार समझा देता हूँ। जैसे ये प्लांट है कोई, इसकी ये रूट्स हैं। ठीक है, और जो रूट्स में से एक और रूट निकलेगी और उसके अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा, हाँ, उसको हम ट्यूब बोलेंगे। इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं पोटैटो और अरबी या कोलोकासिया। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है पॉड्स एंड सीड्स की। सम वेजिटेबल कंटेन सीड एनक्लोज इन अ पॉड, इट कैन बी ईटन एज अ होल। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए मटर का। मटर आपने देखी होगी कैसी होती है। ठीक है, जैसे ये मटर है और इसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, ये बाहर का हिस्सा है, इसको हम पॉड बोलेंगे और अंदर वाले हिस्से को सीड्स कहेंगे जो हम खाते हैं। ठीक है,
और इट कैन बी ईटन एज अ होल। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए भिंडी, ठीक है, ये भिंडी है। तो क्या होता है, भिंडी को हम पूरा भी खा सकते हैं और इसके अंदर बीज भी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपने देखे होंगे। तो ये था पॉट्स एंड सीड्स, आप समझ ही गए होंगे, कितना इजी था। आप इसके एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा मटर हो गया आपका, और फिर भिंडी हो गई और ओकरा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टेम्स की, ऑल्सो नोन एज स्टेक वेजिटेबल। और ये वेजिटेबल्स हम जब ये यंग हो जाते हैं, जब ये यंग होते हैं और टेंडर होते हैं, तब हम खाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनका सेलरी, क्योंकि हम सेलरी की स्टेम्स ही यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी बेबी वेजिटेबल। ये एक बेसिकली मॉडर्न ट्रेंड है वेजिटेबल्स का, जो कि पिक्ड किया जाता है बिफोर मैच्योरिटी। मतलब जब ये छोटे छोटे होते हैं तभी इनको पिक कर लिया जाता है, और दे कैन बी क्रिएटेड विद हाइब्रिड। मतलब किसी दो वैरायटी को मिला के एक वैरायटी प्रोड्यूस कर दी गई, तो हम उसको भी बेबी वेजिटेबल कहते हैं। लाइक आप ले सकते हैं बेबी कॉर्न, टाइनी टर्निप्स, ये एग्जांपल हो सकते हैं आपके। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो फिर से देखिए। अगर तभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने आगे वाली वीडियोस में मैं बेसिक ही कवर करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, किचन एमटी प्रोग्राम क्रैक करने के लिए। आप किचन में इंटरेस्ट रखते हो तो भी, क्योंकि इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कलर पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगा, वेजिटेबल पिगमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी आप और वीडियो चाहते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।